नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 5 बिजनेस आइडिया ऐसे जिन्हें आप बाइक से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, एकदम नए बिजनेस आइडिया, आज से पहले कोई नहीं कर रहा है और मामूली पूंजी में आप इन्हें शुरू कर सकते हैं। गांव में, शहर में, जहां भी रह रहे हैं हर जगह चलेंगे। चाहे तो इन्हें पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप चाहे तो फुल टाइम कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया क्या है, इन्हें आप कैसे करोगे, बात करते हैं नंबर 1 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 1 बिजनेस आइडिया, मोबाइल ईवी चार्जिंग सर्विस बाइक। यानी इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अभी 2026 का टाइम चल रहा है। 2026 में आप देखिए ईवी स्कूटर कितने आ चुके हैं, ईवी बाइक आ चुके हैं, ईवी इलेक्ट्रिक आ चुका है, ई रिक्शा आ चुका है, ईवी कार आ चुकी है। पे इनकी सर्विस के लिए कोई भी ऐसी बिजनेस मॉडल नहीं बना है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। इससे क्या मतलब होगा, जैसे मान लीजिए अभी जनसंख्या बढ़ रही है ईवी स्कूटर की, यानी ईवी की बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया बिजनेस निकल के आ रहा है। मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अभी मान लीजिए ये मार्केट है, ठीक है जी, ये मार्केट है, ये मार्केट है, ठीक है जी, और इस मार्केट से ये है गांव, ठीक है जी, ये गांव है। अब इस मार्केट से ये गांव की दूरी है मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है, या मान लीजिए एग्जांपल के लिए 30 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से कोई इंसान गांव से मार्केट के लिए जाएगा, ठीक है, अभी अचानक से बीच में, यानी स्कूटर से जा रहा है या ईवी रिक्शा किसी से भी जा रहा है, वो बंद हो जाती है यहाँ पे बीच में। अब देखिए यहाँ पे ना तो कोई स्टेशन है, न ये यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं इसे। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, ऐसे लोगों को सुविधा दोगे। यानी क्या करोगे, आप एक ऐसी पावर बैंक रखोगे अपने पास। आप अपनी एक बाइक पे या अपनी एक स्कूटी पे या किसी और मॉडल पे, यानी बाइक पे आप एक ऐसा सेटअप बनाओगे जिससे लोगों की बाइक स्कूटी चार्ज हो सके, ईवी रिक्शा चार्ज हो सके, यानी पावर बैंक और चार्जर के द्वारा आप उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड कराओगे। अब देखिए इमरजेंसी है और जरूरी भी है। अगर वो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मान लीजिए उनको 10-20 किलो दूर जाना पड़ेगा पैदल, ठीक है, एग्जाम्पल के। अगर वो अपने गांव में जाते हैं तब भी उन्हें पैदल जाना पड़ेगा या फिर और कोई सहारा लेना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें सोल्यूशन दे सकते हैं। सोल्यूशन कैसे, अभी मान लीजिए उन्हें यहां तक जाना है, जल्दी है, तो उनकी बाइक को, स्कूटरी को आप चार्ज कर सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं पावर बैंक के द्वारा, और चार्जर आपके पास है। थोड़ा सा सेटअप आपको पहले लगाना पड़ेगा, इसके बाद बीच में डेली कोई खर्चा नहीं है, जीरो खर्चे में आप लोगों को ये सर्विस दे सकते हैं। और आप दिन के देखिए आपको जितने कस्टमर मिलेंगे आप उस हिसाब से उनसे चार्ज कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए हर कस्टमर ये चाहता है मुझे जल्दी सर्विस मिले, मैं 10, 20, 100, 200 एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं। एग्जाम्पल के लिए अभी मान लीजिए किसी इंसान को कहीं जाना है अर्जेंटली और वो फंस गया है रास्ते में, तो वो आपसे कहेगा भाई 200 रुपए चल रहे हैं, आप मुझसे 400 रुपए ले लेना, बट मुझे ये सर्विस दे दीजिए, मुझे फास्ट कहीं पहुंचना है। तो आप ये काम कर सकते हो। पहले एग्जाम्पल के लिए आप कस्टमर से 100 रुपए भी ले सकते हो। देखिए आप मिनट या घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हो, जैसे आपका बजट है। आप भी तो अपनी पावर बैंक को खरीद के लाओगे, उसे भी तो चार्जिंग दोगे, तो जो चार्जिंग मिलेगी वो आपके मीटर के हिसाब से मिलेगी। तो आप मीटर के हिसाब से चार्जिंग दे सकते हैं। अब इसे करने के लिए लोकेशन कौन सी होगी, तो देखिए आपके आसपास हाईवे होंगे। अगर हाईवे नहीं है तो आपके आसपास ऐसी जगह होंगी जहां पे ईवी आते जाते होंगे, स्कूटर आते जाते होंगे, इलेक्ट्रिक बाइक आते जाते होंगे। तो आपको एक पास बैठ के रुकना नहीं है, उन पे आपको थोड़ा थोड़ा घूमना है। जैसे ये एक रोड को आप देख लीजिए, या 2-4 जितने हो आपके पास उन्हें कवर कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक आना है। अब यहाँ पे ही आप बैठे रहोगे तो कस्टमर जरूरी थोड़ी इधर आएगा। अभी कस्टमर यहाँ बैठा है तो आपको घूमना पड़ेगा इधर से इधर, तो आप इजीली कस्टमर के पास जा सकते हो, उन्हें सर्विस दे सकते हो। ये बिजनेस इस प्रकार से काम करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 2 बिजनेस आइडिया, बैक डोर टू हेल्थ चेक। यानी इसमें आपको क्या करना होगा, लोगों के चेकअप करने होंगे उनके घर पे जाके, यानी डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ता है, आप खुद डॉक्टर बन के लोगों के पास जाओगे। आपको इसमें कुछ नहीं आता, मैं आपके समझाऊंगी कैसे क्या करना है। इसमें आप क्या क्या सर्विस दोगे, जैसे बीपी आप चेक कर सकते हो, शुगर चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो, थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटी आप दे सकते हो। आपको उनको कोई मेडिसिन नहीं देनी है, आपको उनको कोई ऐसी एडवाइस नहीं देनी है जो हेल्थ से रिलेटेड हो, यानी सिर्फ आप चेकअप करके बताओगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए अभी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आप कहते हो सर मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर पहले तो देखते हैं, उसके बाद उनके समझ में नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, एक्सरा कराने के लिए भेज देते हैं। तो जब एक्सरा होके आता है तो एक्सरे वाला क्या बताता है, सिर्फ आपको एक एक्सरा निकाल के दे देता है। ऐसे ही आप गांव में जाके लोगों को सिर्फ बताओगे कि आपको ये समस्या है, यानी आप डॉक्टर नहीं हो, सिर्फ आपको थोड़ी सी नॉलेज है, ये सारी चीजें चलाने की नॉलेज है।
और ये बिजनेस सिर्फ 10,000 से लेके 8,000 में शुरू हो जाएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब ये सर्विस कौन कौन लेगा, तो देखिए गांव में जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग इस सर्विस को लेंगे, जितने भी बच्चे हैं वो लोग इस सर्विस को लेंगे, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो डेली सर्विस जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रख पाते हैं, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, या वो इस वजह से नहीं जा पाते कि ज्यादा पैसा ले लेगा डॉक्टर। सिर्फ डॉक्टर के पास जाना और चेकअप कराने में खर्चा आ जाता है 500 से 600 रुपए खर्चा आ जाता है। अगर आप इसे इजीली करके उनको अच्छी सुविधा दो और उनका भी फायदा हो, इससे वो क्या करेंगे, या तो कोई घरेलू नुस्खा अपना लेंगे, या वो डॉक्टर के पास जाके कुछ मेडिसिन ले लेंगे सीधे जाके कि ये मेडिसिन मुझे दे दीजिए। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए बीपी है उन्हें, अब उनके शरीर में कोई समस्या चल रही है, वो समझ रहे पता नहीं कौन सी समस्या है, अगर आप चेकअप करके बता दोगे कि आपको बीपी की समस्या है तो कंफर्म हो जाएगा, उनकी समस्या का सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे शुगर है तो शुगर चेक करके बता दोगे तो उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें क्या है, आपको एक बाइक पे ये सारा सेटअप बना के रखना है। इसके बाद अपने नजदीकी जहां भी आपको सेटअप है, यानी आप अपना एक ऑफिस बना सकते हैं, वहां पे सारी रिपोर्ट चेक कर करके आप कस्टमर को व्हाट्सएप के द्वारा बता सकते हैं। यानी पहले तो आपने सभी कस्टमर का चेकअप कर लिया, उसके बाद जो रिपोर्ट है या तो आप व्हाट्सएप के द्वारा बता सकते हैं, या फोन कॉल के द्वारा बता सकते हैं, या नेक्स्ट डे आप उनके घर पे जाके रिपोर्ट दे सकते हैं, ऐसे आप बता सकते हैं। एक डॉक्टर से टाई अप कर लीजिए, जो डॉक्टर आपको सलाह दे सके ये समस्या कैसे होती है, क्या होता है, यानी डॉक्टर से आप परामर्श लेके लोगों को सजेशन दीजिए। वो लोग इस लाइन में जा सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरी लाइन में पहले जा चुके हैं, उनके लिए एक स्टार्टअप भी हो सकता है, और ये यूनिक बिजनेस आइडिया है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नंबर 3 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 3 है मोबाइल बाइक वॉश सर्विस। यानी इसकी सर्विस क्या है, इसे आप कैसे प्रोवाइड कराओगे। जैसे मान लीजिए अभी कार वॉश सेंटर होता है या बाइक वॉश सेंटर होता है, वहां पे आपको जाना पड़ता है कार वॉश कराने के लिए, बाइक वॉश कराने के लिए, तो वहां पे आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है, यानी 10-20 मिनट छोड़िए 1-1 घंटा निकल जाता है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता है। तो कस्टमर को बहुत ज्यादा जल्दी रहती है और इजीली सुविधा चाहिए, यानी जस्ट सुविधा चाहिए और सस्ती सुविधा चाहिए, तो इसके लिए आप इस बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको एक छोटा सा सेटअप बनाना पड़ेगा, यानी आप अपनी बाइक पे वो सारे टूल्स सेटअप कर लीजिए जिससे कार वॉश हो सके, बाइक वॉश हो सके, स्कूटी, बहुत सारी फैसिलिटी आप दे सको, ट्रैक्टर वगैरह जितने भी वाहन होते हैं सभी की आप धुलाई कर सको। यानी आपको ये समस्या नहीं कि ये कौन सा वाहन है, बस आपका काम है उसे वॉश करना, उसकी धुलाई करना, ए से लेके जेड तक जितने भी वाहन है आपको सभी की धुलाई करनी है, वॉश करनी है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही थॉट आ रहा होगा, अगर हम बाइक पे ये सारा सेटअप बनाएंगे तो ये सारी समस्याएं होती है पानी से, और हमारे पास इतना पर्याप्त पानी कहां से आएगा, तो वो भी मैं आपकी समस्या दूर कर रही हूँ। बाइक पे अगर आप गांव जाओगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, गांव में नहीं चल सकता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जहां पे ये चलेगा ही चलेगा। जैसे मान लीजिए आपके नजदीकी कहीं पेट्रोल पंप है, यानी आपके यहाँ सीएनजी पंप हो या पेट्रोल पंप हो, तो आप उसके गेट के थोड़ी सी दूरी पे जाके अपना सेटअप लगा सकते हैं। वहां पे एक छोटा सा बोर्ड लगा लीजिए और वहीं पे आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर लीजिए। वहां पे आपको पानी का सेटअप बनाना पड़ेगा, एक बड़ी पानी की टंकी आप ले सकते हैं, और जितना भी सेटअप होता है, जैसे आपने देखा होगा प्रेशर पानी से निकल रहा है, शैम्पू वगैरह, ये सारी चीजें बन जाती है छोटे से सेटअप में। एक पाइप आता है और उसमें एक प्रेशर वाला पाइप आता है, उसे लगाने के बाद उससे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको कोई कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में अगर शुरुआत के लिए बात करें तो ये 6 से लेके 7,000 की कॉस्ट में शुरू हो जाएगा। हर जगह, हर गांव में, हर शहर में चलेगा। अगर गांव में भी आप देखोगे तो हर इंसान आजकल अपने गाड़ी वाहनों को धुलाई कराने के लिए बाहर मार्केट में ले जाते हैं। अगर आप उस जगह पे लगाओगे जहां पे ना तो ज्यादा भीड़ मिलेगी और इजीली कस्टमर आ भी जाएगा, और आपको ना तो कोई किराया देना दुकान का, ना आपको ये टेंशन है कि यहाँ पे बिजली का बिल देना है, ये देना है, आपको कोई समस्या नहीं है। जितना भी पैसा आ रहा है सीधे आपकी पॉकेट में जा रहा है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते, सुबह से शाम तक सिर्फ 10 कस्टमर भी आते हैं, 5 कस्टमर ऐसे आते हैं जो सिर्फ बाइक धुलाई करके ले जाते हैं, बाकी 5 बड़े वाहन धुलाई, जैसे बाइक है, ट्रैक्टर है और बहुत सारे ईवी वगैरह बहुत सारे वाहन है, उनकी धुलाई करा के ले जाते हैं। तो मान लीजिए एक कस्टमर आपको 50 रुपए भी दे के जा रहा है, तो 5 कस्टमर के हिसाब से आपने उनसे छोटे वाहनों वाले से ले लीजिए, और जो बड़े वाहन वाले जो मार्केट में 500 रुपए दे के आ रहे हैं,
आप उनसे 100 रुपए चार्ज कर लीजिए, तो देखिए 500 रुपए उधर हुए, 250 रुपए उधर हुए, तो देखिए बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपसे 10 कस्टमर बोल दिया तो सिर्फ 10 ही कस्टमर आएंगे दिन में, किसी दिन 20 आ सकते हैं, किसी दिन 50 आ सकते हैं, किसी दिन 5 आ सकते हैं। ऐसे आपका प्रमोशन ज्यादा होगा, जैसे लोग आपको जानना पहचानना शुरू करेंगे आपके पास भीड़ लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप सस्ता कर रहे हो और इजीली और जल्दी करके दे रहे हो, तो आप इस बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नंबर 4 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 4 बिजनेस आइडिया दोस्तों लोकल प्रमोशन सर्विस, यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जो अभी के टाइम पे बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अभी है, आप ही देख लीजिए आप दिन में कितने घंटे फोन चलाते हैं, कितने घंटे मार्केट में घूमने जाते हैं। ये मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है जी, और आपके घर से मान लीजिए 20 किलोमीटर पे कहीं दुकान है, ठीक है जी, ये दुकान है। अब ये दुकान वाला आपके घर पे आ सकता है? जी नहीं आ सकता है, लेकिन इसकी दुकान मार्केट में है, यानी बहुत दूर मार्केट में, 20 किलोमीटर दूरी पे मार्केट में। तो आपको कैसे पता चलेगा इसकी उस मार्केट में दुकान है और ये सामान बेच रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है? लेकिन ये इजी तरीका है। आप इस फोन को देख रहे हो, इसी फोन में आप सुबह से शाम तक रील देखते हो, यानी आप क्या करते हो, या तो फेसबुक चलाते हो, या इंस्टाग्राम चलाते हो, या आप यूट्यूब चलाते हो। उसमें क्या है, आप काम की चीजें कम देखते हो लेकिन फालतू की चीजें रील ज्यादा देखते हो। तो उन रीलों में क्या है, आपने देखा है बहुत सारे लोग अपनी दुकान का प्रमोशन कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो दुकान है, ये मान लीजिए नए दुकान खुली है जूते की। अब जूते की दुकान खुली है, जूते की दुकान पे जूता कौन लेने आएगा? जहां दुकान खुली है वहां के लोग तो नहीं आएंगे, दूर के आसपास जो क्षेत्र के लोग हैं, जो आसपास गांव के लोग हैं, यानी ये आपका घर है तो आपके आसपास और सारे घर होंगे, गांव होंगे, वो लोग आएंगे इस दुकान पे। तो आपको क्या है, उनका लोकल वीडियो बना के प्रमोशन करना है। मैं एक चीज यहाँ पे मैं आपसे क्लियर कर दूं, हर काम में मेहनत होती है, शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस बिजनेस में। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मेहनत नहीं दिखती है, लेकिन माइंड लेवल से काफी हार्ड मेहनत होती है। तो आप इस बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। खर्चे की बात करें तो इसमें जीरो खर्चा है, जिनके पास पैसा नहीं है वो इस बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, जीरो खर्चे में शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट और नंबर 5 बिजनेस आइडिया के बारे में। और 5 लास्ट बिजनेस है दोस्तों मोबाइल टिफिन हेल्थी स्नैक डिलीवरी। इसमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या आपके आसपास ऑफिस है, या आपके पास कंपनियां हैं, या आपके पास बहुत सारे हॉस्टल हैं, जिम सेंटर है, ऐसी जगह पे क्या है, आपको हेल्थी स्नैक पहुंचाने होंगे। यानी आप सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट पहुंचा सकते हैं, या आप दोपहर का नाश्ता पहुंचा सकते हैं, या दोपहर का खाना पहुंचा सकते हैं, या शाम का डिनर या शाम का खाना आप पहुंचा सकते हैं। इसमें क्या है, आपको हेल्थी चीजें पहुंचानी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें तो हमको खाना बनाना पड़ेगा। जी नहीं, आप तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय का काम करेंगे। यानी कैसे काम करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई इंसान ने किसी दुकान से टाई अप कर रखा है और वो इंसान उससे दूरी रहता है, यानी 5 किलोमीटर दूर रह रहा है, या 1 किलोमीटर दूर रह रहा है, या दूसरे मॉडल से भी आप कर सकते हैं, मैं समझाऊंगी। दूर रह रहा है तो आपको वहां से वो टिफिन उठा के दूसरे कस्टमर तक आपको पहुंचाना है। अब मान लीजिए कोई इंसान टिफिन सर्विस का काम कर रहा है और वो पहले से बना रहा है, सारी कुछ चीजें कर रहा है, बस उसे जरूरत है कोई इंसान उसके टिफिन को कस्टमर तक पहुंचा दे और उसके लिए वो पे करने के लिए रेडी है। तो आप एक ऐसे कस्टमर के बेस पे काम कर सकते हैं जहां पे आप बीच की कमीशन एजेंट बन सकते हैं, आपको पैसा मिलेगा। क्रैशन मॉडल पे काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर है आपसे डेली टिफिन मंगाता है, तो आप उसे कह सकते हैं मुझे महीने के 2000, 3000, 5000 आप सब्सक्रिप्शन पे, अगर आपने 10 कस्टमर ऐसे खोज लिए जो आपको हर महीने 2000 रुपए सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो 10 कस्टमर से आपको इजीली 20,000 मिल जाएंगे। आपको नौकरी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरा, आप दुकानों से इजीली ये सारी चीजें ले सकते हो, जैसे ब्रेड वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जो हेल्थी स्नैक में आती हैं, वो लोगों को आप प्रोवाइड करा सकते हो। या तो आप अपनी बाइक पे ऐसा सेटअप बना सकते हो। अगर आपको ये सारी चीजों में नहीं पड़ना है तो आप क्या सिर्फ दुकान से उठा के, ऐसी चीजें दुकान वाले भी बनाते, वहां से उठा के जिम सेंटर वाले, ऑफिस वाले, उनको जाके सर्व करना है, देना है, वहां से ही आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। वहां पे क्या है, आपको सीधे कस्टमर पैसा देगा और आप जहां से खरीद के ला रहे हो उसको पैसा दोगे, बीच का पैसा आपके पास रहेगा। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद के ला रहे हो 20 रुपए का और आप उस पे अपनी कमीशन रखे, उसे आप 40 का सेल कर रहे हो, 30 का कर रहे हो, 45 का कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक प्रोडक्ट पे जो भी कमीशन होगा वो आपके पास रह जाएगा। ये देखिए, इस पे आप क्या बाइक पे हो, आप चाहे ऑफिस में जा सकते हो, बच्चों के पास जा सकते हो, आप चाहे जहां जा सकते हो। आपको पता है ऑफिस में जरूरत कभी रहती है, जिम सेंटर पे जरूरत कभी रहती है, बच्चों को जरूरत कभी रहती है, तो आप देख लीजिए टाइम टेबल बना के इन कामों को कर सकते हो। आपको इनमें से कोई बिजनेस आइडिया पसंद आया, फिर भी कोई समस्या नहीं कर पा रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।